आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ में आफताब अहमद। पहले इस वक्त की अहम खबरें। महाराष्ट्र और हरियाणा में कल होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। लोकसभा के 2 हलकों और 17 रियासतों में 51 असेंबली हलकों में ज़िमनी चुनाव के लिए भी कल ही वोट डाले जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तफरीह और फिल्म सनत के शोबे के लोगों से अपील की है कि वो मुल्क की तामीर के लिए अपने इख्तिराई जज्बे का इस्तेमाल करें। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने जोर देते हुए कहा है कि भारत आलमी मंदी के बावजूद जामे तरक्की को यकीनी बनाने के लिए काम करता रहेगा और खेलों में भारत रांची में तीसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 विकेट पर 224 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। और बॉक्सिंग में भारत ने चीन में आलमी फौजी खेलकूद मुकाबलों में अच्छी शुरुआत की है। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र और हरियाणा में कल होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 288 रुकनी महाराष्ट्र असेंबली और 90 रुकनी हरियाणा असेंबली के लिए कल वोट डाले जाएंगे। दोनों रियासतों में इंतखाबी मुहिम कल शाम खत्म हो गई। महाराष्ट्र में असल मुकाबला बीजेपी शिवसेना इत्तेहाद और कांग्रेस एनसीपी इत्तेहाद के दरमियान है, जबकि एमएनएस, बीएसपी, सीपीआईएम और सीपीआई भी चुनाव मैदान में हैं। कुल 3237 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। पुणे के हमारे नवानिगार ने इत्तला दी है कि चुनाव कमीशन ने कल की वोटिंग को खुश उसलूबी से अंजाम देने के लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं। पुणे डिवीजन में आसानी के साथ इंतखाबात कराने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद के लिए पोलिंग मराकज पर रैंप और व्हील चेयर का खुसूसी बंदोबस्त किया गया है। पुणे डिवीजन में कुल 58 असेंबली हलके हैं। इसमें पुणे, सतारा, सांगली, कोल्हापुर और सोलापुर के अजला शामिल हैं। राय दहिंदगान की कुल तादाद 1,90,94,159 है। इनके लिए कुल 20,198 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। सतारा लोकसभा सीट के लिए कल ज़िमनी चुनाव भी होगा। पुणे डिवीजन में मुसलसल होने वाली बारिश सिर्फ इंतजामिया के लिए चैलेंज है। मनोज क्षीरसागर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। हरियाणा में असल मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान है। चुनाव में हिस्सा लेने वाली दीगर पार्टियों में आईएनएलडी, आम आदमी पार्टी, स्वराज इंडिया पार्टी, जेजेपी, बीएसपी और एलजेपी शामिल हैं। कुल 1169 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आकाशवाणी न्यूज के साथ खुसूसी तौर पर गुफ्तगू करते हुए रियासत के डीजीपी मनोज यादव ने बताया कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए हरियाणा में सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम किए गए हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स आसानी के साथ अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर सकें। सुरक्षा के बहुत मजबूत और व्यापक प्रबंध किए गए हैं। माननीय चुनाव आयोग के निर्देशन के अनुसार लगभग 33,700 पुलिस कर्मचारी मुस्तैद होकर जो हरियाणा पुलिस के एम्प्लॉइज हैं, ये बूथ ड्यूटीज और नॉन बूथ ड्यूटीज पे डिप्लॉय किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त लगभग 24,000 होमगार्ड्स भी ड्यूटी करेंगे और इसके अतिरिक्त हमें 130 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्सेस की मिली हैं। वोट डालने के लिए 80,000 से ज्यादा वोटिंग मशीनें और वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। रियासत में कुल 19,578 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। इनमें हर एक असेंबली हलके में खवातीन अमले पर मुश्तमिल कम से कम एक पोलिंग बूथ शामिल है। इस जमहूरी अमल को एक जश्न की मानंद बनाने के लिए मिसाली पोलिंग मराकज भी कायम किए जा रहे हैं। जमहूरियत के इस अमल से नौजवानों को जोड़ने के लिए सेल्फी जोन भी बनाए जा रहे हैं। तमाम पोलिंग मराकज में बुनियादी सहूलतों की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए भी अहकाम जारी किए गए हैं। जिस्मानी तौर पर माजूर राय दहिंदगान के लिए पोलिंग बूथ पर रैंप, व्हील चेयर और दीगर सहूलियात को भी यकीनी बनाया जा रहा है। इसके अलावा उनको घर से पोलिंग बूथ तक लाने और ले जाने के लिए भी इंतजामात किए गए हैं। करनाल से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। लोकसभा के 2 हलकों और 17 रियासतों में 51 असेंबली हलकों के लिए भी ज़िमनी चुनाव कल होंगे।
लोक सभा की जिन 2 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे उनमें बिहार में समस्तीपुर और महाराष्ट्र में सतारा हलका शामिल है, जबकि जिन असेंबली सीटों के लिए कल वोट डाले जाएंगे उनमें उत्तर प्रदेश में 11 सीटें, गुजरात में 6, केरला और बिहार में 5-5 सीटें, सिक्किम में 3, पंजाब और आसाम में 4-4 सीटें, तमिलनाडु, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में 2-2 सीटें, उड़ीसा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेघालय, पुडुचेरी और अरुणाचल प्रदेश में 1-1 सीटें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव से मुतल्लिक टीमें सख्त सिक्योरिटी के बीच अपने अपने बूथों पर पहुंच रही हैं। हमारे नामानिगार ने इत्तला दी है कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने चुनाव वाले इलाकों में फ्लैग मार्च किया। ऐसे सियासी वर्कर्स जो हल्के के राय दहिंदगार नहीं हैं, उन्हें फौरी तौर पर इलाका छोड़कर जाने के अहकामात पहले ही दिए जा चुके हैं। कल शाम पोलिंग खत्म होने तक शराब की दुकानों को बंद कर दिया गया है। आजादाना, मुनसिफाना और पुरअमन इंतखाबात कराने के लिए सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। जिन 11 असेंबली हलकों में इंतखाबात होंगे उनमें लखनऊ कैंट, जलालपुर, घोसी, गंगो, प्रतापगढ़, बल्हा, गोविंदनगर, मानिकपुर, रामपुर, जैदपुर और इगलस शामिल है। गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात के दौरान इन 11 असेंबली हलकों में बीजेपी ने 9 जबकि एसपी और बीएसपी ने 1-1 सीट जीती थी। लखनऊ से एमएस यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। असेंबली इंतखाबात और ज़िमनी चुनाव दोनों के लिए वोटों की गिनती जुमेरात को की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तफरीह और फिल्म सनत के शोबे के लोगों से अपील की है कि वो मुल्क की तरक्की के लिए तख्लीक की जबरदस्त ताकत को फरोग दें। वज़ीर-ए-आज़म ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के तौर तरीकों के बारे में कल नई दिल्ली में तख्लीकी शोबे से वाबस्ता लोगों के साथ गुफ्तगू की और मुख्तलिफ शोबों के बारे में तबादला ख्याल किया। जनाब मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी के नजरियात को मकबूल बनाने में फिल्मों और टेलीविजन से वाबस्ता कई लोग अहम काम अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाबा कौम महात्मा गांधी सादगी और आजिजी के मुतरादिफ हैं और उनके ख्यालात दूर अंदेशी पर मबनी हैं। प्रोग्राम के दौरान जनाब मोदी ने बापू की 150वीं सालगिरह के मौके पर 4 सकाफती वीडियोज भी जारी किए। इस मौके पर शाहरुख खान, आमिर खान, राजकुमार हिरानी, अनुराग बासु और कंगना रनावत जैसी फिल्मी शख्सियतें मौजूद थीं। वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीब में मौजूद लोगों से अपील की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हसास सयाहों के भारत आने को यकीनी बनाने के बारे में सोचें। उन्होंने फिल्म सनत के लोगों से अपील की कि वो महात्मा गांधी के एजाज में डांडी में कायम किए गए म्यूजियम को देखने जाएं और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भी दौरा करें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत 2022 में अपनी आज़ादी की 75वीं सालगिरह मनाने जा रहा है। उन्होंने तकरीब में मौजूद लोगों से अपील की कि वो 2022 के लिए 1857 से 1947 तक की मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद की दास्तानों के साथ साथ 1947 से उसकी तरक्की की मुतहर्रिक दास्तां को नुमायां करें। उन्होंने भारत में सालाना बैनुल-अक़वामी तफरीह सरबराह कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी के मंसूबे का भी जिक्र किया। जनाब मोदी ने कहा कि तमिलनाडु के वज़ीर आला E.K. पलानीस्वामी ने उन्हें बताया है कि ममल्लापुरम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान गैर रस्मी सरबराह मीटिंग के बाद सयाहों की आमद में इजाफा हुआ है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत आलमी मंदी के बावजूद जामे तरक्की को यकीनी बनाने और तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए एक साजगार, मजबूत, वसी माशी माहौल कायम करने के तई पुरअज़्म है। वो कल अमरीका में वाशिंगटन में बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF की सालाना मीटिंग से खिताब कर रही थीं। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि भारत माली इस्तेहकाम के रास्ते पर चलने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि माली खसारा 2019-20 के माली साल में GDP का 3.3% था, जबकि इसके मुकाबले साबिक़ा साल में ये 3.4% था। IMF ने मंगल को अपना ताज़ा तरीन आलमी इक़्तिसादी जायजा जारी किया है, जिसमें उसने 2019 में मुल्क की शरह तरक्की 6.1% तक पेश की है और कहा है कि तवक्को है कि 2020 तक भारत की मईशत 7% तक पहुंच जाएगी।
वज़ीर मौसूफ ने कहा कि मुल्क की तरक्की में सुस्त रवि से पैदा होने वाले चैलेंजेस से निमटने के लिए मोदी हुकूमत की सिलसिलेवार इस्लाहात के हिस्से के तौर पर मुल्क ने कई तरह की पॉलिसी अपनाई है। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि भारत ने कॉरपोरेट टैक्स शरहों को माकूल बनाकर और उन्हें कम करके तरक्की को नई जहत फराहम की है, जिससे बुनियादी ढांचे और सनत में प्राइवेट सेक्टर की सरमायाकारी को फरोग मिलेगा। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि तिजारती मुआहदे पर भारत और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात पूरे शद्दोमत के साथ जारी हैं और उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ये जल्द ही इख्तिताम पजीर होंगे। श्रीलंका को उन मुल्कों के मालियाती एक्शन टास्क फोर्स FATF की फहरिस्त से निकाल दिया गया है जहां काले धन को जायज बनाने का खतरा होता है। वज़ीर खजाना मंगला समरवीरा ने एक बयान में कहा कि पेरिस में FATF ने बताया कि मुल्क में मालियाती सिक्योरिटी के लिए उठाए गए इकदाम की वजह से श्रीलंका का नाम फहरिस्त से निकाल दिया गया है। श्रीलंका को पहली बार 2011 में इस फहरिस्त में शामिल किया गया था। 2012 में श्रीलंका को उन खतरनाक मुल्कों की फहरिस्त में शामिल किया गया जिसमें मालियाती सिक्योरिटी प्लान के तई कोई जवाबदेही नहीं है। बयान में कहा गया है कि सरकार ने सेंट्रल बैंक और दूसरे मालियाती इदारों के साथ मिलकर मुल्क के मालियाती सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए बहुत सारे इक़दाम किए हैं। फ्रांस ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन से बरतानिया के इनखला में मजीद ताखीर किसी के मफाद में नहीं है। इससे पहले बरतानवी मेंबरान पार्लियामेंट ने एक नए ब्रेक्जिट समझौते पर फैसला मुलतवी कर दिया था। क्रिकेट में रांची में तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन भारत और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अपने कल के स्कोर 3 विकेट पर 224 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। कल रोशनी कम होने और बारिश की वजह से मैच जल्द खत्म करना पड़ा था। उस वक्त रोहित शर्मा 117 और अजिंक्य रहाणे 83 रन बनाकर खेल रहे थे। इस सीरीज में रोहित शर्मा की ये तीसरी सेंचुरी है। मयंक अग्रवाल और विराट कोहली जल्द ही आउट हो गए। मुक्केबाजी में आलमी चैंपियनशिप में चांदी का तमगा हासिल करने वाले अमित पांघल ने मर्दों के फ्लाईवेट जुमरे में अपना पहला मुकाबला जीत लिया है। 52 किलोग्राम के जुमरे में उन्होंने ब्राजील के मुक्केबाज डोगलस आंद्रेत को 4-1 से हराया, जबकि दूसरे मुक्केबाजों ने कल चीन के शहर वुहान में 7वीं CISM वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स में भारत के लिए अच्छी शुरुआत की। मर्दों के लाइट फ्लाई जुमरे में दीपक को ईरान के अब्बास जादे अली के खिलाफ वॉक ओवर मिल गया, जबकि संतोष कुमार ने ब्राजील के नासिमेंटो के खिलाफ 51 किलोग्राम जुमरे में सुपर हेवीवेट मुकाबला जीत लिया। भारत ने आलमी मिलिट्री खेलकूद मुकाबले में तीरंदाजी, बॉक्सिंग, तैराकी, शूटिंग, ट्रैक एंड फील्ड, जिम्नास्टिक और टेनिस समेत 9 मुख्तलिफ खेलों में 54 खिलाड़ियों के दस्ते चीन भेजा है। खबरें हमारी वेबसाइट newsonair.com पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार। शुक्रिया आफ्ताब। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब ने महाराष्ट्र और हरियाणा में असम्बली इंतखाबात के लिए तशहीरी मुहिम खत्म होने से मुतालिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। इनकलाब की सुर्खी है, असम्बली इंतखाबात की मुहिम खत्म, 21 अक्टूबर को पोलिंग होगी। जबकि राष्ट्रीय सहारा ने हरियाणा असम्बली इंतखाबात की तशहीरी मुहिम के आखिरी दिन एक रैली के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बयान को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार लिखता है, कांग्रेस की गलत पॉलिसियों ने मुल्क को तबाह कर दिया। मसले कश्मीर के हल के लिए कांग्रेस ने कभी ईमानदाराना कोशिश नहीं की। पड़ोसी मुल्क के गलत मंसूबे को पूरा नहीं होने देंगे, वजीर आजम का बयान। आज के उर्दू अखबारों ने लखनऊ में कमलेश तिवारी के कत्ल के सिलसिले में हुई गिरफ्तारियों को भी अहमियत के साथ शाये किया है। अखबार मशरिक ने इस सिलसिले में खबर शाये की है, कमलेश कत्ल मामले में 5 मुस्लिम नौजवान गिरफ्तार। गुजरात से आए थे कातिल, मुरादाबाद में ट्रेन रोककर मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। इसके अलावा आज के उर्दू अखबारों ने दिल्ली में वजीर आला अरविंद केजरीवाल के जरिए 100 नए मोहल्ला क्लिनिक की इफ्तिताह की खबर को भी अहमियत के साथ शाये किया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। महाराष्ट्र और हरियाणा में कल होने वाले असम्बली इंतखाबात के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। लोकसभा के 2 हलकों और 17 रियासतों में 51 असम्बली हलकों में ज़िमनी चुनाव के लिए भी कल ही वोट डाले जाएंगे।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तफरीह और फिल्म सनत के शोबे के लोगों से अपील की है कि वो मुल्क की तामीर के लिए अपने इख्तराई जज्बे का इस्तेमाल करें। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने जोर देते हुए कहा है कि भारत आलमी मंदी के बावजूद जामे तरक्की को यकीनी बनाने के लिए काम करता रहेगा और भारत रांची में तीसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 विकेट पर 224 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।